बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व्यूअर्स, मैं हूं मुबारक अहमद मलिक, बिज़नेस लिंक कंसल्टेंसी यूट्यूब चैनल, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। तो जैसा कि आपको पता है कि डेली बेसिस पे हम लोग जो है वो वीडियोस बना रहे हैं बिज़नेस सेटअप के हवाले से। तो आज का टॉपिक है हमारा जर्नल ट्रेडिंग के हवाले से। तो जर्नल ट्रेडिंग जैसे कि नाम से वाज़ह है, एक्टिविटी का नाम है, बेसिकली ये नाम से वाज़ह है कि जर्नल ट्रेडिंग किसी भी किस्म की ट्रेडिंग जो है वो उसमें आ जाती है, यानी मिक्स उसमें मोबाइल भी आ जाते हैं, उसमें आपके फूड आइटम भी आ जाते हैं, स्पाइसेस भी सारी आ जाती हैं, उसमें ऑयल्स भी आ जाते हैं, जितनी ग्रोसरी के आइटम है वो सारे आ जाते हैं। तो उसमें इसलिए इसको जनरल ट्रेडिंग कहते हैं। लेट्स सपोज जैसे हम लोग किसी भी हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट का विज़िट करते हैं यहाँ पे, तो जितनी भी आइटम वहाँ पे आपको नज़र आती हैं वो सेल के लिए, वो सारी जनरल ट्रेडिंग में जो है ना वो इंक्लूड होती हैं। जो भी ग्रोसरीज आइटम फॉर द पर्पज़ ऑफ सेल वहाँ पे हाइपर मार्केट में, सुपर मार्केट में पड़ी होती हैं। तो इस एक्टिविटी का बेसिकली मकसद ये कमर्शियल लाइसेंस से थोड़ा डिफरेंट होता है। कमर्शियल लाइसेंस में सिर्फ आप एक चीज़, किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी की ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन जो जर्नल ट्रेडिंग है उसमें आप डिफरेंट किस्म की जो है वो प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप इसमें राइस का काम कर सकते हैं, वो सेल कर सकते हैं। आप इसमें लिक्विड सेल कर सकते हैं, दूसरे आप किसी भी पार्ट्स को सेल कर सकते हैं, किसी भी आइटम का। कोई और इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, मतलब डिफरेंट किस्म की जो प्रोडक्ट्स हैं वो इसमें आती हैं और वो आप इसको सेल कर सकते हैं। इसमें हम इसको कंसिडर करेंगे टू टाइप ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस, यानी जनरल ट्रेडिंग के। लेट्स सपोज इस तरह हम देखते हैं कि एक तो है कि मेन होल सेल का बिज़नेस है कि आपने सिर्फ उसको लाइसेंस बनाया और उसको सिर्फ इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करके आपने होल सेलर को जो है ना वो सेल कर दिया। उसमें इसलिए इसका एक्टिविटी का यूज़ होता है कि आप उसमें कोई भी जो भी प्रोडक्ट जहाँ से आपको रेट अच्छा मिल रहा है, कोई भी किसी किस्म की प्रोडक्ट है, तो वो आप उसको परचेज़ करके तो उसको मार्केट कर सकते हैं, यहाँ पे होल सेल कर सकते हैं। और दूसरा है कि आप उसमें रिटेल की सुपरमार्केट बना सकते हैं, रिटेल शॉप बना सकते हैं, उसमें भी जनरल ट्रेडिंग की एक्टिविटी है। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको मेन आपकी प्रोडक्ट जो है वो कौन सी है, या आपने ये इंपोर्ट करना है, फिर उसको आप इंपोर्ट करने के बाद री एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप जो है वो लोकली जो है वो होलसेलर को भी सेल कर सकते हैं, और उसको खुद ही अपना अगर ब्रांड नेम आप बनाना चाहते हैं और ख़ुद ही जो अपनी प्रोडक्ट को आप जो है ना वो अपना ब्रांड बना के आप उसको सेल कर सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट, जैसे कि मैंने पहले बताया कि डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका किस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, और इसमें वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं डिफरेंट किस्म के। इसमें जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि ये एक जनरल ट्रेडिंग का लाइसेंस हो या सिर्फ कमर्शियल लाइसेंस ट्रेडिंग का हो, उसमें जो एज़ पर न्यू रूल स्पॉन्सर जो गवर्नमेंट ऑफ यूएई ने वो ख़त्म कर दिए हैं। तो ये बगैर स्पॉन्सर के जो है वो लाइसेंस बनेगा, इसमें स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं होगी, और ये बगैर स्पॉन्सर के हम लोग आप 100% आपके नाम का लाइसेंस जो है ना वो बना सकते हैं। इसके लिए फर्दर जो अगर हम एक्टिविटी की इसकी डिटेल में जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा हायर टू रदर देन अदर एक्टिविटीज़ है, ये एक्टिविटी है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि इसमें एक एक्टिविटीज़ का मिक्सचर आप जिसको आप बोलते हैं कि वो एक लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ आप इसमें जो है ना वो कर सकते हैं। लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स का जो है वो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट या रिटेल सेल्स या डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आप कर सकते हैं। तो इस वजह से इसकी जो प्राइस भी थोड़ी जो हाई साइड पे थोड़ी चली जाती है, लेकिन उसमें फिर जो अगर आप जो है जिस किस्म की भी प्रोडक्ट का जो है वो बिज़नेस करना चाहेंगे वो आप इसमें जो कर सकते हैं। इसमें आपकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप ये प्रोडक्ट कर सकते हैं और ये प्रोडक्ट नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ऑफ दुबई की तरफ से जो डीडी का डिपार्टमेंट है, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट, उसमें इसकी एक्टिविटी की फ़ीस जो है
वो जनरल ट्रेडिंग की एक्टिविटी की फ़ीस आती है लाइसेंस में। इसकी जो एक्टिविटी की फ़ीस है वो 15,000 दिरहम है। सिर्फ और सिर्फ इसकी जो एक्टिविटी की फ़ीस है, जो पेमेंट वोचर की फ़ीस है वो तो सेपरेट आती है, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये इसकी एक्टिविटी की फ़ीस जो है वो 15,000 दिरहम। यानी लेट्स सपोज आपको जनरल ट्रेडिंग का नाम रखने के लिए, ये जनरल ट्रेडिंग बनाने के लिए, ये जनरल ट्रेडिंग की इजाज़त लेने के लिए, क्योंकि इसमें लॉट ऑफ जो है वो प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, इसलिए इसको जो है वो बड़ा लाइसेंस भी कहते हैं। और जनरल ट्रेडिंग में आपका कोई लिमिट नहीं होती प्रोडक्ट्स की, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने इसकी एक्टिविटी फ़ीस जो है वो रखी हुई है। और एवरी ईयर फिर उसकी लाइसेंस में फ़ीस आती है वो 3,000 जो है। जो फर्स्ट टाइम इसकी रजिस्ट्रेशन होगी उसमें 15,000 फ़ीस आएगी इसकी एक्टिविटी की, और एवरी ईयर फिर वो एक्टिविटी की फ़ीस जो है ना वो 3,000 वो लाइसेंस के लिए आएगी, जो वोचर में एवरी ईयर जो आएगी। और फर्दर फिर हम इसमें जाते हैं कि कितने हम इसमें पार्टनर हो सकते हैं। इसमें जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसमें लोकल स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है, लोकल स्पॉन्सर के बगैर ये लाइसेंस बनेगा। और आप एक पार्टनर हैं, दो पार्टनर हैं, तीन हैं, जितने भी हैं, जैसे जो पहली वीडियोस मैंने बनाई हैं उसमें भी मेंशन किया है कि आप 50 पार्टनर भी हो सकते हैं। इसमें दो हैं, तीन है, उस शेयर रेशो के हिसाब से। तो जितने भी पार्टनर हैं उन सब का डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसमें। वीज़ा की कॉपी लगेगी, पासपोर्ट की कॉपी लगेगी, पिक्चर लगेगी, जो एंट्री स्टैम्प वगैरह होती है वो रिक्वायर्ड होती है। और ये सारे डॉक्यूमेंट जो है ना वो चाहिए होते हैं इसको लाइसेंस को प्रोसीड करने के लिए। फिर उसके बाद आता है हमारा जो इसका नेम है, नेम सेलेक्ट करना। जब हम नेम सेलेक्ट करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि अगर, क्योंकि लेट्स सपोज आप खुद भी बनाना चाहें इसको, तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि अगर आप अपने नाम पे एज़ पर पासपोर्ट आपका नेम जो है उस नाम पे भी बना सकते हैं, या किसी भी अरेबिक नेम पे बना सकते हैं, तो उसकी कोई एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं आती। लेकिन अगर आप कोई इंग्लिश नेम लिखते हैं, कोई फॉरेन नेम लेते हैं, कोई उसमें कोई इंटरनेशनल कोई नेम लेते हैं, या उसमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड डालते हैं, या कोई एब्रीवेशन यूज़ करते हैं, या कोई नंबर यूज़ करते हैं, तो उसकी गवर्नमेंट की फ़ीस है 2,000 दिरहम। वो एवरी ईयर आपको लाइसेंस में जो है वो लग के आएगी। तो ये काफ़ी लोगों को जो इनिशियल स्टार्ट करते हैं उनको चीज़ें नहीं पता होती, तो लाइसेंस की कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए ये चीज़ें कुछ होती हैं। तो मैं ये बताना ज़रूरी समझूंगा आपको, ये आपके नॉलेज में होना चाहिए कि अगर जो नाम आप रखेंगे उसकी एवरी ईयर कॉस्ट वो आएगी। अगर आप अरेबिक रखेंगे, नाम रखेंगे, या नॉर्मल अपने नाम पे रखेंगे तो उसकी कोई कॉस्ट नहीं आएगी। उसके बाद जब आप नाम फाइनल कर लेते हैं, एक्टिविटी भी फाइनल होगी, नाम भी फाइनल हो गया, फिर आपको फर्दर प्रोसेस के लिए जो इनिशियल स्टार्ट करना है, इसको इनिशियल अप्रूवल के लिए जाएंगे। इनिशियल अप्रूवल होगी और फिर उसके बाद नेम रिजर्वेशन सर्टिफिकेट जो है वो प्रोसेस होगा। नेम रिज़र्व करने के बाद फिर उसी तरह सारे पार्टनर जितने भी होंगे वो सारे आएंगे डीडी में, वो वहाँ पे कोर्ट का जो एग्रीमेंट होता है वो साइन होता है, वहाँ पे सिग्नेचर होंगे। और फिर उसके बाद अगर आपने ऑफिस लिया हुआ है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, अगर फिज़िकली आपको प्रोडक्ट्स की वो ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए आपने ऑफिस चाहिए होगा, साथ में आपको वेयर हाउस चाहिए होगा। अगर आपने इधर ही प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल करना है, तो वो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि आपने वो जो कोल्ड स्टोरेज लेना है, या आपको सिर्फ खाली कोई वेयर हाउस चाहिए, या आपको रॉ मटेरियल है, ड्राई मैटर है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए सिर्फ वेयर हाउस चाहिए, या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कुछ आती हैं उसके लिए को कोल्ड स्टोरेज चाहिए होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, तो आप उसको कहाँ पे स्टोर करेंगे और कितना टाइम रख के वो उसको सेल करेंगे। तो अगर तो आपने ऑफिस बनाना है तो फिर उसके लिए ऑफिस के लिए आपको इजारी चाहिए होगी उसकी, और उसका एग्रीमेंट जो है जैसे ही फाइनल होगा तो फर्दर प्रोसेस के लिए हम लाइसेंस का पेमेंट वाउचर जो है वो डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद उसकी लाइसेंस जो है वो इशू हो जाएगा। या अगर आपने कोई शॉप या सुपर मार्केट, जैसे मैंने पहले बताया हाइपर मार्केट कोई बनानी है, तो उसके लिए भी फिर आपको जो है उसका रेंटल एग्रीमेंट जो आपने जो लैंडलॉर्ड है उसके साथ साइन किया हुआ है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा। और उसके बाद वो इजारी लैंड डिपार्टमेंट से जो इजारी बनती है वो इजारी के डॉक्यूमेंट्स फाइनल होंगे, और उसके बाद उसको प्रोसेस करने के बाद लाइसेंस इशू हो जाएगा। तो ये था प्रोसीजर इसका लाइसेंस का। उसके बाद इसी तरह जब आपने अपने वर्कर्स के लिए
अपना वीज़ा पहले प्रोसेस करना है तो उसके लिए इमिग्रेशन कार्ड पहले बनाना पड़ेगा। फिर ये आपका जो इन्वेस्टर वीज़ा है या आपका पार्टनर वीज़ा है, ये 3 साल के लिए आपको पार्टनर वीज़ा मिलेगा। फिर साथ में आप कोटा डालेंगे तो वीज़ा अप्रूव होंगे लेबर से, तो फिर आप जितना एम्प्लॉय आप उसको रिक्वायर्ड होंगे, आपको ऑफिस के लिए चाहिए, वाइट कॉलर जॉब के लिए लोग चाहिए या दूसरे लोग चाहिए, तो आप उस हिसाब से अपना सेलेक्ट करके प्रोफेशन वो लोग जो है वो हायर कर सकते हैं और वो कोटा पास करवा सकते हैं। तो ये था। इसके बाद आप जो अपना जो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आप इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें, री एक्सपोर्ट करें यहाँ से आप लोकल मार्केट में सप्लाई करें। तो ये सारी आप इसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, सारा काम इसमें कर सकते हैं। तो ये व्यूअर, ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया जनरल रेटिंग का सारा प्रोसीजर। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपका इस टॉपिक के बारे में, जनरल रेटिंग की कंपनी के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल होगा। तो आप किसी भी किस्म की इंक्वायरी के लिए, किसी भी किस्म के क्वेश्चन के लिए आप जो है वो रब्ता कर सकते हैं। तो नाजरीन, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।